भूतिया जंगल की कहानी। गांव से कुछ दूर एक घना जंगल था जिसे लोग कालवन कहते थे। ये जंगल अपने रहस्यमय माहौल और डरावनी कहानियों के लिए मशहूर था। कहते हैं जो भी इस जंगल में रात को गया वह कभी वापस नहीं लौटा। वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं और लोग दावा करते थे कि उन्होंने वहां अजीब सी परछाइयां देखी हैं। गांव में एक ग्रुप था जिसमें 4 दोस्त थे, रवि, अजय, पूजा और नीरज। वे सभी युवा और साहसी थे। भूत प्रेत की कहानियों में यकीन नहीं करते थे। एक दिन गांव के बुजुर्गों से कालवन की कहानी सुनने के बाद उन्होंने तय किया कि वे जंगल की सच्चाई का पता लगाया। एक रात उन्होंने अपनी योजना बनाई। चारों ने टॉर्च, खाने का सामान और एक रस्सी साथ ली और रात के ठीक 10 बजे जंगल की ओर निकल पड़े। गांव वाले उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर वे चारों जंगल में घुस गए। जंगल का माहौल बेहद डरावना था। पेड़ों की शाखाएं अजीब अजीब आकृतियां बना रही थी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। झींगुरों और उल्लू की आवाजें पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। जंगल के अंदर जाकर उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब भी वे रुकते, पीछे से पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज आती। रवि ने हंसते हुए कहा, यह सब हमारा वहम है। जंगल में जानवर चलते हैं, यही आवाज होगी। लेकिन पूजा को ऐसा लग रहा था कि कोई छुपकर उन्हें देख रहा है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना पेड़ दिखा जिसके नीचे किसी ने पत्थरों का ढेर लगा रखा था। उन पत्थरों के ऊपर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था जो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। नीरज ने पत्थरों को हटाने की कोशिश की। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई और अजीब सी सरसराहट होने लगी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की ही। आगे बढ़ते ही उन्हें रास्ते के बीच एक टूटा हुआ मंदिर दिखा। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। वहां की दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। अजय ने मजाक में कहा, शायद ये वो जगह है जहां भूत आराम करते हैं। लेकिन तभी एक डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। चारों सहम गए और तुरंत वहां से भागने लगे। लेकिन जंगल में रास्ता ढूंढ पाना आसान नहीं था। हर जगह उन्हें पेड़ों और झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। पूजा ने कहा, मुझे लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए। ये जगह सही नहीं है। जंगल में भटकते हुए उन्हें महसूस हुआ कि वे बार बार उसी जगह पहुंच रहे हैं, जैसे कोई उन्हें भटका रहा हो। उनकी टॉर्च की बैटरियां भी खत्म होने लगी थी। धीरे धीरे घना अंधेरा छाने लगा। अचानक उन्हें दूर एक लालटेन की रोशनी दिखाई दी। रवि ने कहा, शायद वहां कोई हमारी मदद कर सके। चारों उस रोशनी की ओर बढ़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी लकड़ी काट रहा था। वह अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अजय ने जवाब दिया, हम जंगल की सच्चाई जानने आए हैं।